Hello guys, hi, welcome to Roy Digital and this is Rishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. So guys, today in this session हमें स्टार्ट करना है लीड जनरेशन. गाइज लीड जनरेशन होता क्या है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है हमारे डिजिटल मार्केटिंग में. तो गाइज आइए चलिए शुरू करते हैं इसकी थ्योरी. सबसे पहले लीड जनरेशन होता है जब ऐसा कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो जिसमें आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या फिर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है जो कि डायरेक्ट सेलेबल नहीं है. उस केस में आपको फर्स्ट इंक्वायरी जनरेट करनी होती है किसी भी ऑडियंस का. गाइज अगर मैं एक बिल्डर हूं तो डेफिनेटली मेरा जो प्रोडक्ट है वो बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है. फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी. अब वो प्रॉपर्टी में ऑनलाइन उसको सेल करने के लिए ऐसा नहीं है कि लोग उसे वेबसाइट में जाएंगे मेरे और उसको बाय नाउ करके क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट करके मेरी प्रॉपर्टी बाय कर लेंगे. ऐसा नहीं होगा, राइट. तो मेरे प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, फर्स्ट लोग इंक्वायरी जनरेट करेंगे कि दिस इज माय फोन, दिस इज माय ईमेल एड्रेस एंड दिस इज माय नेम. वो हमारे साइट में जाके एक फॉर्म फिल करेंगे जो फॉर्म मैं उनके लिए देता हूं. अब जैसे जैसे मेरे पास इंक्वायरी आएगी अब मैं उसको फर्दर सेल का प्रोसेस करूंगा. इसको कहते हैं लीड जनरेशन. गाइस लीड जनरेशन सर्विसेज केस में बहुत ज्यादा यूज होता है और ऐसे प्रोडक्ट जो कि एक्सपेंसिव है जिसको डायरेक्टली बाय नहीं किया जा सकता लाइक इन ई कॉमर्स साइट. तो गाइस उस केस में लीड जनरेशन. तो लीड जनरेशन का स्कोप आज के डेट में बहुत ज्यादा है. हर कंपनी को, हर बिजनेस को अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लीड जनरेट करना ही पड़ता है. तो गाइस स्कोप के तौर पे मैं बता दूं, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स बहुत है इसके अंदर और आपके लिए जॉब्स भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है अगर आपको लीड जनरेट करना एक अच्छे लेवल पे आता है. लीड जनरेशन करना मतलब यही नहीं है कि खाली उसके लिए एक वेबसाइट बना दिया, फॉर्म डाल दिया और मेरा लीड जनरेट होना शुरू हो जाएगा. नहीं गाइस, इसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड सेल्स फनल क्रिएट करना होता है. यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ राइट ऑडियंस टारगेटिंग एंड व्हाट ऑल द कंटेंट शुड बी देयर इन योर लैंडिंग पेज. इसके लिए पूरा प्रैक्टिकल करेंगे आज हम. मैंने प्रैक्टिकल आप लोगों के लिए रेडी रखा है सो दैट आपको ये चीज देख के बहुत मजा आने वाला है. तो गाइस चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ ले चलता हूं और ये समझाता हूं कि एक लीड जनरेशन करने के लिए आपको बेसिक क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है और स्ट्रैटेजी आप कैसे बनाते हैं. तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ. तो ये लीड जनरेशन के बारे में डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. अब लीड जनरेशन होता क्या है गाइस? लीड जनरेशन इज बेसिकली व्हेन यू टारगेट योर राइट ऑडियंस टू जस्ट इंक्वायर अबाउट योर प्रोडक्ट. एंड ये तभी पॉसिबल है जब आपका जो प्रोडक्ट है दैट इज नॉट डायरेक्टली सेलेबल प्रोडक्ट. यू कैन से दैट कि आप ऐसा कुछ नहीं है लाइक योर साइट इज नॉट एन ई कॉमर्स साइट जहां पर लोग जाएंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, क्रेडिट कार्ड निकाल लेंगे, बाय कर लेंगे और आप उसे सेंड कर दोगे उसके घर पे. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. दैट इज नोन एज ई कॉमर्स बिजनेस. बट व्हेन it comes to a service industry or it comes to a very high amount of product like ghar, like car, like any kind of service, for example education service, for example any SEO सर्विस या फिर किसी तरह का सर्विस जब आप प्रोवाइड करते हो तब आप क्या करते हैं, तब हम फर्स्ट लीड जनरेट करते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू कन्वर्जन एड्स. एग्जाम्पल जैसे कि मैं रॉय डिजिटल, आई एम सेलिंग और यू कैन से दैट आई एम अ कोर्स मैन्युफैक्चरर. मैं कोर्स मैन्युफैक्चर करता हूं डिजिटल मार्केटिंग का. नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू सेल माय कोर्स. एग्जाम्पल, सो इफ आई एम सेलिंग माय कोर्स दैट डजंट मीन कि मेरे कोर्स को आप विदाउट इंक्वायर करे उसे बाय कर लोगे. इज दैट राइट? सो फर्स्ट यू विल पुट एन इंक्वायरी. You will give your name, phone number, email address, and from here you will get a call and then you will decide whether I should go for this particular product or not. Okay, so that is known as lead generation. So lead generation is like, to find a prospect and then convert into a customer is actually a lead generation. वो यही आपको सीखना है. Guys, लीड जनरेशन में बहुत स्कोप है. आई वुड से कि इट्स अ ह्यूज थिंग. अगर आपने सीख लिया तो आप किसी भी तरह के बिजनेस को इजीली रन कर सकते हो क्योंकि यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ लीड्स एंड दैट विल बिकम योर कस्टमर फ्रॉम विच यू कैन गेट द बिजनेस. Okay, so let's begin with lead generation में हमें क्या क्या करना है. Number one is two important things will require here in this lead generation. Number one, your right audience targeting. कि आप अपने ऑडियंस को टारगेट करोगे बट वो राइट ऑडियंस होना चाहिए. ऐसा नहीं आप किसी को भी रैंडम तरीके से टारगेट कर रहे हो. ऑफ कोर्स दैट इज नॉट गुड फॉर योर मार्केटिंग पर्पस. तो राइट ऑडियंस टारगेटिंग थ्रू फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और इनफैक्ट सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन. जो चीज हमने अभी तक सीखी है, हमने जो अभी तक सीखा है उसमें हमने ये पढ़ा है कि हाउ वी हैव टू टारगेट ऑडियंस थ्रू दिस डिफरेंट चैनल्स जिसमें ऑप्टिमाइजेशन और मार्केटिंग दोनों था. नाउ अब जब मैं फेसबुक एड रन कर रहा हूं या जब मैं
गूगल एड्स रन कर रहा हूं, तब मुझे क्या करना है, उस पर्टिकुलर ऑडियंस को, जिसको भी टारगेट कर रहा हूं, उसे मुझे अपने लैंडिंग पेज पे लाना है। लैंडिंग पेज, अब ये लैंडिंग पेज क्या होता है गाइस, पूरा गेम लीड जनरेशन का आपके लैंडिंग पेज पे भी डिपेंड है। जितना रिस्पॉन्सिबल राइट ऑडियंस टारगेटिंग है, जितना इसकी वैल्यू है लीड जनरेशन में, उतनी ही वैल्यू आपके लैंडिंग पेज की है। आज हम राइट ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, बिकॉज पिछले कुछ मॉड्यूल्स में, इनफैक्ट सारे मॉड्यूल्स में अभी तक हमने यही सीखा है कि हमें ऑडियंस टारगेटिंग कैसे करना होता है, तो उसके बारे में आज बिल्कुल नहीं बात करेंगे। आज मेजरली बात करेंगे हमारे लैंडिंग पेज कि लैंडिंग पेज क्या करता है लीड जनरेशन में। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस एंड नाउ लेट्स बिगिन विद। तो गाइज लैंडिंग पेज होता है जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं और उस प्रोडक्ट का कोई भी अगर ऐड हमें दिखता है और जब हम उस ऐड को क्लिक करते हैं तो वो हमें उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज पे ले जाता है, जहां पर उस प्रोडक्ट के बारे में A to Z डिटेल मेंशन होता है। लाइक एग्जांपल देख लेते हैं। राइट नाउ आई एम इन गूगल एंड आई एम सर्चिंग फॉर 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा फॉर एग्जांपल। मैं सर्च कर रहा हूं। अब यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर AD व्हाट इज दिस, दीज ऑल आर एड्स जो कि ये कंपनियां रन कर रही हैं। ये जो कंपनी के नेम्स हैं, मैजिक ब्रिक्स हो गया, एल्डस, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, एल्डे कॉस्ट सेक्टर, 150 Noida, Godrej. So these all are running their ads to target me as their right audience targeting. Because Google में ये कीवर्ड इन्होंने बाय किया है, जिस कीवर्ड में उनको पता है कि राइट प्रोस्पेक्ट मिल जाएगा, और फिर उस प्रोस्पेक्ट से जब वो लीड इंक्वायरी करेगा हमारे प्रोडक्ट के बारे में, we will turn them into a customer. That is process is known as lead generation. I hope. So now let's click here and we'll see what the next thing will happen to me. So guys, this is known as their landing page. मैंने उनके उस एड को क्लिक किया जो कि ये कंपनी पूर्वांचल प्रोजेक्ट्स रन कर रही है मार्केट में टू ग्रैब कस्टमर लाइक मी, मेरे तरह के कस्टमर को टारगेट करने के लिए ये एड चल रहा था। और जैसे ही मैंने उस एड को क्लिक किया, सीधा उनका ये वाला पेज ओपन हुआ और इस पेज में आपको दिखेगा कि यस 3 BHK फ्लैट्स के बारे में इन्होंने जरूर बताया होगा। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने लिखा है ना, मेरे लिए आप मान के चलो 4 BHK फ्लैट इन्होंने लिखा है, बट मैंने सर्च किया 3 BHK फ्लैट और फ्लैट्स के बारे में ही ये पूरा यहां पर मेंशन कर रहे हैं। सो दिस इज देयर लैंडिंग पेज। ये था इनका लैंडिंग पेज जहां पर कस्टमर आएगा और उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल को देखेगा, समझेगा, एंड देन फाइनली वो उस प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी जनरेट कर देगा कि ओके, आई फाउंड योर प्रोडक्ट गुड, आई फाउंड योर सर्विस गुड, नाउ दिस इज माय नेम, दिस इज माय ईमेल एड्रेस, दिस इज माय फोन नंबर। फॉर एग्जांपल हियर नेम, गाइस ये दोनों ही फॉर्म है, दोनों में से कोई भी आप फिल कर सकते हो। यहां पर फोन नंबर का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहां पर लेकिन दिया गया है दिस इज योर फॉर्म, सो योर नेम, देन योर ईमेल, then your phone number and then your message कि what the message you want to convey them कि आपका प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, so मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ, इस काइंड ऑफ मैसेज मैं वहां पर सबमिट कर दूंगा। The moment I'll submit it, my contact details as a lead will go to this company and that is known as lead generation. सिंपल था, देखने में सिंपल था, बट इसको करना कैसे है आज हम सीखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए अब लैंडिंग पेज। एक लैंडिंग पेज के बिना हम अपने ऑडियंस को कहां ले जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं अपने ऑडियंस को अपने वेबसाइट के होम पेज पे ले जाऊंगा, बट ध्यान रखना, अगर मैं होम पेज पे ले जा रहा हूं, क्या मेरे होम पेज पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, सिर्फ वो प्रोडक्ट जो जिसके लिए मैं मार्केटिंग कर रहा हूं। मेरे पास फॉर एग्जांपल 4 प्रोडक्ट हैं एंड 4 में से चारों के कस्टमर्स को मैं एक लैंडिंग पेज पे नहीं लाऊंगा बिकॉज दे विल गेट कंफ्यूज। आई जस्ट ओनली वांट टू सर्व देम एंड I should only serve that landing page which will help them to decide their product to buy from me or not. जैसे अगर आप 3 BHK फ्लैट सर्च कर रहे हो और आप मुझे दिखा रहे हो लैंडिंग पेज में 4 BHK फ्लैट, ऑफ कोर्स मुझे वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो मैंने आपको कभी भी इंक्वायरी जनरेट नहीं करना है, मतलब मैं आपको इंक्वायरी करूंगा ही नहीं। रीजन बीइंग क्योंकि मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं था। तो सेम एज इट इज मैंने इसको प्रोडक्ट जनरेट, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मैंने इंक्वायरी की ही नहीं और मैंने इसको कर दिया क्रॉस। और जैसे ही मैं इसे क्रॉस कर दूंगा, व्हाट विल हैपन, उससे एक गलती हो गई कि उसने मुझे गलत प्रोडक्ट पे ले गया और जिसका खामियाजा से ये भुगतना हुआ कि आई डिड नॉट फिल द फॉर्म बट ही पेड द अमाउंट फॉर माई क्लिक। सो ये गलती आपको नहीं करना है। दैट इज द रीजन हमारा लैंडिंग पेज जो होना चाहिए, दैट शुड बी स्पेसिफिक टू द प्रोडक्ट व्हिच अ कस्टमर इज लुकिंग फॉर, स्पेसिफिक टू द प्रोडक्ट। इसमें गलती मत करना गाइस। अगर आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं दोगे तो पीपल विल क्लिक ऑन योर एड
डेफिनेटली दे विल क्लिक ऑन योर एड बट दे विल नॉट कन्वर्ट इनटू अ लीड एंड ये हमारे लिए नुकसान हो सकता है. सो दैट्स द रीजन व्हाट वी डू, वी हैव टू क्रिएट अ स्पेसिफिक landing page, a specific landing page for a particular product. अगर आपके पास 4 डिफरेंट प्रोडक्ट हैं और 4 के लिए आप 4 डिफरेंट एड्स रन कर रहे हो तो मेक श्योर वो 4 प्रोडक्ट के 4 लैंडिंग पेज होंगे और वो जो 4 एड्स हैं उन ईच रिस्पेक्टिव लैंडिंग पेज को ही ट्रिगर करने चाहिए. कैसे, आगे मैं बताता हूं. सोफा अगर क्लियर हो गया तभी आपको आगे का पता लगेगा. लेट्स डू इट देन. सो गाइज, सबसे पहले लैंडिंग पेज हम कैसे जनरेट करते हैं. लैंडिंग पेज के लिए देयर आर वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई पर्सनली डू इज माय मेल मंच. मेल मंच एक सर्विस है गाइज जिसमें आप जाके लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में. सो मैं यहां पर लिख देता हूं mailmunch.co. mailmunch.co में जाके आप लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो like I do, as I'm showing you here how I can do that. I just need to sign up it for the first time and then I need to sign in for creating a landing page. So let's do it. As you can see, it's still working. So let it be. अब मैं इसको sign in कर लेता हूँ because I do have an account with it. Let me just see. Okay, as you can see that मैंने sign in कर लिया है and then I need to go for new sites. I'm sorry. Let's go back and go to the account. So guys, now here you can see that. Can you see the option create a landing page? So I need to click on create page. The moment I'll click on create page, तो ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल सा टेम्पलेट अवेलेबल करा देगा. सो गाइज, यहाँ पर 2 लैंडिंग पेज का ऑप्शन फ्री है. द रेस्ट ऑल आर प्रीमियम. प्रीमियम मतलब यू नीड टू पे फॉर इट. इफ यू फाइंड दैट ऑल द लैंडिंग पेज व्हिच इज प्रीमियम आर गुड फॉर यू एंड कैन कन्वर्ट अ लॉट ऑफ ऑडियंस, देन डेफिनेटली यू विल पे. अदरवाइज आप पे नहीं करोगे. ठीक है, तो इनको भी पता है कि ये जो लैंडिंग पेज दे रहे हैं दे आर रियली कन्वर्टेबल लैंडिंग पेज एंड इसके लिए एडवर्टाइजर सीरियसली पे करते हैं. तो आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ कि हाउ यू कैन क्रिएट अ फ्री लैंडिंग पेज. Let's click on this free one. The moment I have selected a template, now let's go with the design. Guys, design, अब आपको ये landing page अपने according design करना है. अपने according का मतलब, so now everything you can change it. Like you can put your own logo here. आप यहाँ पर अपना खुद का tagline, then आप अपना यहाँ पर landing page का form, your own product details, heading, call to action button, images, your own product images, that all you can just change it with just one click. और यही आपको करना है. So let's start designing it. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कि Roy Digital का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, मैं उसके लिए आपको एक रफ लैंडिंग पेज बना के दिखाता हूं so that you can have a complete idea about this landing page. So guys, जिस भी सेक्शन को आपको यहाँ पर चेंज करना है, you need to just double tap. आपको सिर्फ डबल टैप करना है and right में उसका ऑप्शन आपको दिख जाएगा. Now I have the option to change my logo. So now let's go and I can have my own logo uploaded here like clicking on it. जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो you can see that मेरा लोगो तो already uploaded है. Why? Because I do work on the landing pages with MailMunch. So now you can see that ये लोगो बड़ा हो गया है. I can just simply go and squeeze it like this. मैं इसको इस तरह से छोटा कर सकता हूँ. Okay, now if you want कि आपको उसको बीच में रखना है तो you can just keep it like this कि ये बीच में आ जाए. If you want to get it in the right section you can do it, but most of the time what we can see that logo हमेशा left top corner में ही होता है. That looks better. Now that is done. ये हो गया. Guys, अब मुझे इसमें कुछ नहीं करना है. The second thing which I have to change is my headline. Headline के लिए आपको क्या करना है, just you need to click on here and then the option to edit the same thing in this same place like digital marketing course. I did that this way, digital marketing course. So guys, मेरा headline and then मेरा जो भी आपको tagline लिखना है, get your course done by us with Google certification. ये just मैं अभी एक ट्यूटोरियल पर्पस के लिए कुछ भी लिख रहा हूँ. तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर बहुत ही अट्रैक्टिव लाइंस लिखने हैं. आपको यहाँ पर जो हेडिंग लिखना है वो हेडिंग बहुत चार्मिंग होना चाहिए, तभी आपके ऑडियंस जो है आपसे कन्वर्ट होंगे. नाउ अब इसको जिस तरह से भी आप चाहते हो उस तरह से आप मैनिपुलेट कर सकते हो. इसको आप बहुत अच्छा अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, I want to change the color of this background. So what I can do, I can just go right here and just change the color from here, whatever I wish to go for. For example, मुझे ये वाला color रखना है, which is my brand color. I did that and then just simply do like this. Just a moment. Here
background color, and you can change it like this. Okay, so guys background color has been changed क्योंकि मैंने background पे क्लिक किया था और तभी मुझे ऑप्शन मिला था कि मैं background color को चेंज कर सकता हूँ. Okay, now this is all the things which you can change it from here. Simple, इसमें और कुछ नहीं करना है. For example, आपको header का भी background change करना है. You need to simply tap on it and just change the heading color from here. आपको header color जो भी change करना है, if you find it better, जो भी आपको अच्छा लगेगा, you should do it and you can just simply select it like this. That's it. The moment it is done, guys, you not need to do anything. आपको यहाँ पर auto save का option मिलेगा. You not need to click on save. So जैसे मैंने ये कर दिया, now let's come down and I need to just create few more good product details here in my landing page. Let's example, I need to change this particular image with my own digital marketing image. As this is a digital marketing image by itself, you can see that. So I just need to write it here. Okay, tools worth rupees 50,000. Now यहाँ पर आपको लिखना है in this course Roy Digital will provide you tools in digital marketing tools for digital marketing digital marketing industry worth rupees 50,000. Today only this offer is valid, and then इसके बाद here it is. So now you can see that this content has been changed according to me, my content, मेरे content के according ये change हो गया. Now ये landing page में मुझे अपने according change करना है. तो for example, I need to change the apply now. मुझे ये button change करना है. I did that. इस button का background color, if I want to change, I can do that either. I just need to go this like you can see that right now. So done, guys. जैसे हो गया, you can just hover over again. Let's go and change the other one. The same way, double tap and can change it. You can simply write it down here. जो भी आपको लिखना है as 23 advanced modules. You will be sorry. इसको दोबारा करते हैं. You will be get trained in all the aspects of digital marketing in next few months. This is the most lucrative and high paid industry as of now in our country. तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मेरे कंटेंट से मैं अपने ऑडियंस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ. आई होप गाइज यू पीपल आर ready to get it कि what I'm doing here. You people are absolutely convinced कि हाँ ये चीज ठीक चल रहा है, क्योंकि ऐसा content अगर होगा तो definitely people will read it. And then you can again change the button here. I can do it like contact us. यहाँ पर contact us. Now you can select again the color which you want to go for. The same color if you want. This way you can change it. Now guys ये तो वो था जो कि मैंने कर दिया कि मैंने उनके कंटेंट के रिप्लेस करके अपने कंटेंट के साथ और मैंने इस लैंडिंग पेज को अपना बना दिया. अब ये लैंडिंग पेज एज इट इज बिल्कुल ऐसे ही किसको दिखेगा, मेरे ऑडियंस को दिखेगा. जब मैं इस लैंडिंग पेज का URL अपने एड्स के फाइनल URL में पेस्ट करूंगा तब क्या होगा, जैसे हमने ये अभी 3 BHK वाला फ्लैट जो हमने क्लिक किया था इस पर्टिकुलर एड पे, सो इट्स गेट इनटू अस देयर लैंडिंग पेज, वैसे ही मुझे अपने एड्स के अंदर इस पेज का URL देना है. अब ये पेज अगर आपको लग रहा है कंप्लीट है देन इट इज फाइन, बट अगर इस पेज को आपको थोड़ा सा और बड़ा करना है बिकॉज यू हैव मोर थिंग्स टू एक्सप्लेन, देन आई एम हेल्पिंग यू विद व्हाट यू नीड टू डू गाइस. यहां पर आपको दिख रहा है, कैन यू सी दिस, द एड रो ऑप्शन. सो वंस यू विल क्लिक ऑन प्लस साइन हियर तो आपको एक और रो मिल गया. आप इस रो में आपको क्या रखना है, सबसे पहले तो ये देखो आपको इस रो में कितने कॉलम चाहिए. जैसे ये 1 कॉलम रो था, इसमें पूरा एक ही कंटेंट आया, इसमें 2 कंटेंट नहीं आया, बट इसमें 2 कंटेंट आया. तो 1 इज द टेक्स्ट पार्ट, द 1 इज द इमेज पार्ट. तो ये 2 कॉलम वाला कंटेंट था. सेम हियर, इफ यू वांट टू पुट द 3-way कॉलम, you just need to drag it
लाइक दिस। एज यू कैन सी दैट ये 3-वे कंटेंट बन गया। आई एम सॉरी, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, लाइक दिस। ये रहा 3-वे कंटेंट बन गया, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ जो अपने आप बन गया था। तो गाइस ये जो कॉलम है अभी 3-वे कॉलम है, इसमें आपके पास 3 ऑप्शन है विच यू कैन सिलेक्ट। 3 ऑप्शन 1, 2 एंड 3, राइट। अब इन 3 ऑप्शन को आपको क्या करना है, आप अपने अकॉर्डिंग इन 3 ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस 3 ऑप्शन में आई वॉन्ट हियर कि यहाँ पर कोई कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट क्या होना चाहिए गाइस, क्या यहाँ पर बटन होना चाहिए, क्या यहाँ पर डिवाइडर होना चाहिए, क्या यहाँ पर फॉर्म्स होने चाहिए, आपका HTML अपना कोई कोडिंग है, इमेज है, सोशल लिंक्स है, टेक्स्ट है, वीडियो है, कुछ है तो आप यहाँ पर रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू पुट अ वीडियो हियर इन दिस कॉलम, सो आई कैन जस्ट सिंपली डू दैट। मैंने यहाँ पर एक वीडियो का कॉलम में अपना ऑब्जेक्ट डाल दिया। द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आई वांटेड हियर द टेक्स्ट, सो दैट ये वीडियो और टेक्स्ट ऐसे बन जाए। एंड हियर आई वांट टू गिव अ फॉर्म, फॉर एग्जांपल एन इंक्वायरी फॉर्म, जहां पर वो अपना ईमेल एड्रेस, फोन नंबर ये सब देंगे। तो गाइस देखो बन गया। अब इस पर्टिकुलर कॉलम को आई वांट टू गिव अ कलर, सो आई कैन जस्ट गो, क्या किया मैंने सिर्फ इस कॉलम को सिलेक्ट किया एंड आई जस्ट वांट टू गो हियर एंड गिव अ कलर फ्रॉम हियर लाइक दिस। जस्ट अ मोमेंट, लाइक दिस। ओके सो गाइज अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कलर चूज करना है, जो भी आपको बैकग्राउंड कलर रखना है, एंड दैट्स इट। बट अभी काम खत्म नहीं हुआ है गाइज, काम इसलिए खत्म नहीं हुआ है, सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक वीडियो देना है। तो वीडियो के लिए आपको डबल टैप करना है एंड नाउ वीडियो URL। वीडियो URL कहाँ से लोगे गाइज, यू नीड टू गो टू YouTube एंड YouTube में यू नीड टू फाइंड योर ओन चैनल। फॉर एग्जाम्पल आई राइट इट हियर रॉय डिजिटल, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई नीड टू राइट इट हियर इन द रॉय डिजिटल। आपका वीडियो होना चाहिए YouTube में, तभी उसका आप URL यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। एग्जाम्पल आई कैन जस्ट गो एंड गेट द लिंक, कॉपी लिंक एड्रेस एंड देन कॉपी पेस्ट इट हियर। द मोमेंट आई पेस्ट इट गाइस आपको दिखेगा कि यहाँ पर वो वीडियो आ चुका है। इट इज टेकिंग टाइम बिकॉज वो फेच कर रहा है। सिंपल, मैंने इस वीडियो को अपलोड नहीं किया मेल मंच पे आके, सिर्फ वो वीडियो URL दे दिया एंड इट इज फेचिंग इट आउट फ्रॉम डायरेक्टली द YouTube and wow, this is better. Now people can directly play this particular video here. They not need to go and click this particular link और फिर वो कहीं और जाके वीडियो देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, वीडियो यहीं प्ले होना शुरू हो जाएगा। Now यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट लिख सकता हूँ। टेक्स्ट से पहले आई वांट कि यहाँ पर एक हेडिंग होना चाहिए। तो हेडिंग के लिए व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली गो एंड सिलेक्ट, जस्ट राइट इट, वॉच द वीडियो, वॉच द वीडियो, सिलेक्ट, इसको थोड़ा सा साइज एक्सटेंड कर देते हैं सो दैट ये कुछ हेडिंग की तरह लगे। नाउ वॉच द वीडियो हो गया एंड इफ आई वांट कि ये व्हाइट कलर में आ जाएगा, यू नीड टू जस्ट सिलेक्ट द एंटायर कंटेंट। आपको यहाँ से कंटेंट पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड टेक्स्ट कलर को यहाँ से आपको व्हाइट करना पड़ेगा बिकॉज ताकि वो रेड बैकग्राउंड के अंदर अच्छा लगे। सो नाउ दिस वे इट्स डन। सो दिस video help you to understand why you need to learn digital marketing। ठीक है, सो गाइस मैंने यहाँ पर क्या किया, एक कन्विंसिंग कंटेंट इस वीडियो को कंपेंसेट करने के लिए, यू कैन से दैट इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पर एक कंटेंट लिखा सो दैट पीपल कैन डू इट। नाउ हियर इज व्हाट एग्जैक्टली द फॉर्म। मुझे यहाँ पर उस फॉर्म को बनाना है जिस फॉर्म में मुझे अपने ऑडियंस से उनकी इंक्वायरी जनरेट करनी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस फॉर्म को किया सिलेक्ट एंड देन ऑफ कोर्स ईमेल एड्रेस तो वो देगा, बट इसके अलावा मुझे चाहिए मुझे इसका नाम और फोन नंबर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड फील्ड। तो दिस इज द फील्ड सेक्शन, आपको सिर्फ इसको सिलेक्ट करके रखना है, फील्ड में जाना है, ऐड न्यू करना है एंड द नेम। The moment you put the name, you can see that यहाँ पर name column आ चुका है, right? So again, name के अलावा I want the phone number also, so you can go with phone number. Now guys, this become your entire form which people will fill and you will get an inquiry from this particular landing page. So guys, ये बन गया आपका एक column. I hope so far so clear. If it is clear, so people will start reading your content from here and once they are satisfied, they will simply give you an inquiry from here. Okay? सो गाइस इस तरह से आप जितना मर्जी इस पेज को और बड़ा कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कि आपको कितने और रोज चाहिए, आप रो यहां से प्लस करते जाओ। रो को प्लस करने के बाद द सेकंड थिंग, द फर्स्ट थिंग इज द रो, यू नीड टू गेट अ रो एंड देन कॉलम आप यहां से सिलेक्ट करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर ये इट्स अ वन कॉलम राइट नाउ कि यहाँ पर वन कॉलम सिलेक्टेड है। सेकंड आपको सिलेक्ट करना है, मैं इस रो को डबल टैप कर देता हूँ। डबल टैप करने के बाद अगेन आई वांट टू रो,
मुझे सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट डालने हैं यहाँ पर, मुझे 3 कॉलम नहीं चाहिए। जितने ज्यादा कॉलम लोगे आप उतने ज्यादा एक ही कॉलम में, एक ही रो में उतने ज्यादा ऑब्जेक्ट आप डाल सकते हो। बट अगर आपको जरूरत नहीं है बार बार उतना ऑब्जेक्ट डालने का तो आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 3 ले लिया, अब मैं सिर्फ यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट एक रो में डाल सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पर 2 कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिया। द सेम यू कैन कीप ऑन एडिंग मोर एंड मोर rows and then you can select what type of column it should be there like this। अब ये जितने भी कॉलम्स हैं, ये जितने भी ब्लॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पर आके आप सिंपल अपना कंटेंट डाल सकते हो। वो कंटेंट कहाँ से मिलेगा गाइस? वो कंटेंट मिलेगा आपको यहाँ से। जैसे ही आप कोई एक ऐड न्यू कंटेंट करोगे तो वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। अगेन अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर बटन आ जाए तो यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन बटन and this way the button will be here अगर रिक्वायरमेंट है तो। the same way if you want I can delete it right now from here and the same way if you want कि यहाँ पर text आए तो you can just drag it like a text, तो यहाँ पर text आप use कर सकते हो। so guys a lot of things you can get it from here and this way you need to build a beautiful landing page and once the landing page is done what you need to do, you need to click on save। so let's do one thing guys, मैंने इसको करना है delete because I don't want this all here because मेरे landing page में tutorial purpose के लिए मैंने enough आप लोगों को content डाल के दिखा दिया है। so now this is my landing page, copyrights at my company में आप कर देना अपने company का name जो भी है, Roy Digital for my company, for your you can do it। so guys I hope landing page को कैसे बनाना होता है, landing page को कैसे attractive करना है, that's all I made it clear। यहाँ पर आप चाहते हो कि यहाँ पर भी उसका फोन नंबर और नेम लेना है तो what you can do, you can just simply click here, add new field में go and decide what else you want here as your inquiry form। so guys now this way inquiry will be generated। okay so guys now let's click on save and continue। the moment you will click on save and continue, now your thank you page you have to create। now what if कोई भी ऑडियंस आपका फॉर्म फिल करता है जो कि इंक्वायरी फॉर्म आपने अपने लैंडिंग पेज पे दिया है तो उसे क्या दिखना चाहिए? तो गाइस उसे एक थैंक यू मैसेज दिखना चाहिए। सो वो थैंक यू मैसेज क्या होना चाहिए? आई नीड टू क्लिक ऑन एडिट दिस पेज। अब ये थैंक यू पेज मैं बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पर लिखूंगा मैं थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन आवर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। थैंक यू मैसेज हो गया, then change it like your the same way जो हमने किया था, Roy Digital and then save it। again logo में you have to put your own logo like this। अगर आपको small करना है small you can do that। यहाँ पर मुझे इसको delete करना because I don't want this things to be appear here। मैं यहाँ से delete करता हूँ इसको, delete। इस कॉलम को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, सॉरी नॉट कॉलम डिलीट नहीं करना है वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। आई कैन सिंपली डिलीट दिस पर्टिकुलर। ओके वो रो डिलीट हो गया, कंट्रोल Z। तो गाइस रो डिलीट हो गया बिकॉज ये रो जो था ये डबल रो है, आई वांट इट सिंगल रो, तो सिंगल आ गया। एंड नाउ आई कैन गेट लाइक दिस कि मेरा जो लोगो है वो बिल्कुल सेंटर में आ गया लाइक दिस, क्योंकि पहले डबल कॉलम था इसलिए ये लोगो एक तरफ था और यहाँ पर एक थैंक यू पेज का एक नाम आ रहा था, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। अब मैंने उसको एक कॉलम कर दिया, पूरे इस रो को सिर्फ एक कॉलम में डिवाइड कर दिया। एज यू कैन सी दैट एक कॉलम पहले 2 था, एक कॉलम पे क्या हुआ, नाउ ये रॉय डिजिटल का जो लोगो है मेरा ये पूरे इस रो में अकेला रहेगा और उसको मैंने सेंटर में कर दिया टू मेक इट मोर प्रोफेशनल, इसको प्रोफेशनल दिखाने के लिए, और इसको पूरा मैंने चेंज कर दिया। नाउ लेट्स डू वन थिंग, मैं इसका कंटेंट भी जो है वो चेंज कर लेता हूँ, सॉरी बैकग्राउंड जो चेंज कर लेता हूँ। इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मुझे बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन आई हैव टू सिलेक्ट द कलर ऑफ द बैकग्राउंड व्हिच आई वांट हियर टू अपीयर लाइक दिस। So guys, if you find this is better, then you can click again save changes। now your thank you page is absolutely ready like this। जैसे ही आपका फॉर्म इस पेज में जो कि हमने अभी डिजाइन किया जिस पेज को फिल करता है वो सीधा यहाँ पर आ जाता है, तो उसको लगता है कि ओके आई हैव डन द ग्रेट जॉब, आई हैव डन माय इंक्वायरी। नाउ पीपल फ्रॉम द अदर साइड, द कंपनी साइड विल कॉन्टैक्ट मी टू क्लियर मी द एंटायर प्रोडक्ट और टू help me to understand their product। तो उसको एक कंफर्मेशन मिल जाता है थैंक यू लिखते ही। Now once the thank you is done, you need to click on save and continue। The next thing is information। अब information में ये बोल रहा है कि इस पेज का टाइटल क्या रखो, तो मैं इस पेज का टाइटल लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसमें मैं अभी फिलहाल टेस्ट लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहेगा कि मैंने इसको टेस्ट पर्पस के लिए बनाया है। एंड देन
ये कुछ भी नहीं करना है गाइस, आपको ये कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो भी इंक्वायरी आएगा, जो भी लीड आएगा, वो कहां जाएगा। सो गाइस वो जाना चाहिए आपके इनमें से। अब ये तो मैंने बनाया है, दिस इज व्हाट आई हैव क्रिएटेड, क्योंकि आपको लिस्ट क्रिएट करना होता है पहले, तो उस लिस्ट में अब आपकी इंक्वायरी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये अब आप इसमें मेल मंच में अनलिमिटेड लैंडिंग पेज बना सकते हो, देयर इज नो पीपल गोइंग टू स्टॉप यू। अब आप आज एक प्रोडक्ट के लिए बनाओगे, कल दूसरे प्रोडक्ट के लिए बनाओगे, अगर सारे इंक्वायरीज एक ही लिस्ट में चली जाएंगी तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से प्रोडक्ट के लिए किस कस्टमर ने अप्लाई किया था। तो इसलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट बनानी होती है। वो लिस्ट कैसे बनानी होती है आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट सेक्शन, बट राइट नाउ आई एम टेलिंग यू कि जैसे ही आप वहां पर लिस्ट बनाओगे वो लिस्ट सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाएगी, यू नीड टू सिलेक्ट इट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कर दिया रॉय डिजिटल प्रीमियम लीड, रॉय डिजिटल प्रीमियम लीड 1 के नाम से मैंने इस पेज को इस लिस्ट को बना दिया, और इस लिस्ट को बनाने के बाद मैंने सिलेक्ट कर लिया कि यहां पर कोई भी अगर इंक्वायरी करता है वो इस लिस्ट में जाएगा। द मोमेंट आई डिड दैट, click on save and continue. Now it's saving and the second option is integrate. Integrate में आपको कुछ भी नहीं करना है, these all are the premium services। कि वो पूछ रहा है कि आपका ये लीड आप चाहते हो कि आपके मेल मंच कैंपेन में डायरेक्ट चला जाए। अगर आप चाहते हो तो you can just do it। उसके लिए आपका मेल मंच अकाउंट, मेलचिम्प अकाउंट होना चाहिए, कांस्टेंट कॉन्टैक्ट अकाउंट होना चाहिए, एक्टिव कैंपेन, ये सारे ईमेल मार्केटिंग के बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं जो कि हमने ईमेल मार्केटिंग जीमास में किया है, बट ये भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं। एज आई सेड कि मेलचिम्प भी मैंने ईमेल मार्केटिंग में बताया था, बट दीज ऑल आर पेड सर्विसेज, सो दैट इज द रीजन एज ऑफ नाउ वी शुड नॉट गो फॉर इट। नाउ क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। दिस इज द लास्ट स्टेप गाइस। नाउ लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, दिस इज व्हाट योर एग्जैक्ट पेज फाइनल यूआरएल, आपके लैंडिंग पेज का फाइनल यूआरएल ये है। तो इसको आपको जरूर कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद इसको आपको पेस्ट करना है अपने किसी भी एक सिक्योर प्लेस में, क्योंकि अगर आप इसे सेव नहीं करोगे तो आप इस लैंडिंग पेज पे किसी को ला नहीं पाओगे। जैसे एग्जाम्पल इज नाउ आई नीड टू फाइनली पब्लिश इट। जैसे ही मैं इसको पब्लिश कर दूंगा यू विल फाइंड कि यहां पर मेरा लैंडिंग पेज रेडी हो जाएगा। एज यू कैन सी दैट, कम डाउन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टेस्ट, ये मेरा लैंडिंग पेज है। एज यू कैन सी दैट अभी तक 0 सब्सक्राइबर्स हैं क्योंकि इसकी मार्केटिंग अभी स्टार्ट नहीं करी। जैसे ही मैं इसकी मार्केटिंग स्टार्ट कर दूंगा यू विल फाइंड कि यहाँ पर आपका लीड आना शुरू हो जाएगा। सब्सक्राइबर इक्वल्स टू लीड है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका सब्सक्राइबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स टेस्ट करके देख लेते हैं हमारे लैंडिंग पेज को। गाइस अब मैं फॉर एग्जांपल फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, ईमेल मार्केटिंग कुछ भी कर रहा हूं, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर यूआरएल को वहां पर पेस्ट करूंगा ताकि लोग इसको क्लिक करें। मुझे मेजरली अब इस पर्टिकुलर यूआरएल का लिंक क्लिक करवाना है। जैसे ही लोग इस यूआरएल का लिंक क्लिक करते हैं तो डेफिनेटली वो इसी यूआरएल को ओपन करेंगे। सो मैंने इसको कर दिया एंटर। अब आप देखो कि इस पेज में जैसे ही यूआरएल ट्रिगर होता है आपका लैंडिंग पेज दिखाता है जो कि आपने बनाया था। Am I right with this guys? Am I clear? So this is what exactly the landing page called. इसे कहते हैं हम लैंडिंग पेज। So far so clear. Now जैसे ही आपका ऑडियंस आपके लैंडिंग पेज मतलब आपके प्रोडक्ट को देख के वो सेटिस्फाइड होता है तो वो क्या करता है, वो फॉर्म फिल करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ईमेल एड्रेस roy@roydigital.in, टाइप नेम में वट एवर योर नेम, आपका कस्टमर यहाँ पर डालेगा और अपना फोन नंबर जो भी है वो यहाँ पर, मैं यहाँ पर अभी कोई भी रैंडम फोन नंबर डाल देता हूँ। एंड नाउ लेट्स क्लिक ऑन ज्वाइन नाउ। द मोमेंट आई क्लिक ऑन ज्वाइन नाउ गाइस, आप ध्यान देना, द मोमेंट आई क्लिक ऑन ज्वाइन नाउ आपके कस्टमर को वो थैंक यू पेज दिखेगा जो हमने बनाया था। लाइक दिस, एज यू कैन सी दैट कि वो थैंक यू पेज आपके कस्टमर को दिख गया, क्योंकि ये थैंक यू पेज मैंने इसीलिए बनाया था सो दैट आपका कस्टमर जो भी आपको इंक्वायरी कर रहा है उसे आपका लैंडिंग पेज दिखना चाहिए। सो गाइस आई होप सो फार सो क्लियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, now let's go back to my campaign, just refresh it। मैं अपने लैंडिंग पेज को रिफ्रेश कर देता हूं। तो गाइस नाउ here it is, आपका एक inquiry जो अभी तक 0 था, it is being showing here now as your inquiry। Now once I'll click here just to see who was the inquiry here, so I can see that yes I got it। so मेरा इंक्वायरी 1 मिनट ago दिल्ली से एक 29th of May को किसी ने, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पर रॉन्ग दिखा रहा है, साइंड अप, सॉरी हाँ 1 साल पहले भी मैंने यहाँ पर साइंड अप किया था, वही दिखा रहा है यहाँ पर। जब आपका ऑडियंस आपको 2 बार साइंड अप करता है उसका फर्स्ट टाइम साइंड अप जो भी होता है वो दिखाता है, तो मैंने 1 साल पहले भी किया था तो वही दिखा रहा है। तो गाइज नाउ दिस इज व्हाट एग्जैक्ट यू हैव टू क्लिक हियर एंड यू नीड टू फाइंड उसका फोन नंबर जो उसने दिया था, उसका फोन, उसका नाम, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, किस आईपी एड्रेस से उसने इनफैक्ट आपका फॉर्म फिल किया था और सब साइंड अप,
उसने फर्स्ट टाइम कब किया था? 2018 में साइन अप किया था। आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर जैसे दिखा रहा है ना, ये आज की डेट है और मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, यू कैन सी दैट हियर, जर्नी स्टार्ट्स हियर, कि इस पर्टिकुलर यूजर ने आपको लास्ट ईयर भी कहीं ना कहीं कांटेक्ट किया था, तो इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है। सो गाइस, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली नोन एज लीड जनरेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीड जनरेशन। अब आपका जो ये वाला URL है, इस URL को आप जितना आप राइट ऑडियंस तक पहुंचाओगे, राइट मतलब जिसको भी आप टारगेट कर रहे हो टू सेल योर प्रोडक्ट, यू नीड टू जस्ट प्रमोटेड। अब आप फेसबुक में इसे प्रमोट करो, आप इसे गूगल एड्स में प्रमोट करो, आप इसे अपने ब्लॉग के अंदर प्रमोट करो, आप ईमेल मार्केटिंग में जब वो बॉडी कंटेंट लिखते हो उसके अंदर इसका लिंक दे दो। एनी वे बाय विच यू कैन प्रमोट दिस लैंडिंग पेज विल बी मोर बेटर वे टू गेट अ लीड फॉर योर बिजनेस। आपको उतना ज्यादा लीड मिलने के चांसेस होंगे। तो गाइस, ये चीज मेजरली होती है लीड जनरेशन पे। लीड जनरेशन पे आज जो मैंने बताया दैट वाज अ बेसिक काइंड ऑफ थिंग, एंड नाउ इसके ऊपर कोई एडवांस्ड एज सच नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब कि आप कैसे इसको और शार्प कर सकते हो, किस टाइप के स्ट्रैटेजी बना सकते हो। स्ट्रैटेजी में 2 चीज मेन होती है गाइस, अगर आपको लीड जनरेशन ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल तरीके से करना है। तो नंबर 1 कि यू नीड टू नो हु इज योर राइट ऑडियंस फॉर टारगेटिंग योर फॉर एड्स, मतलब आप जिनको एड दिखाओगे उनकी टारगेटिंग के लिए राइट ऑडियंस का चयन करना बहुत जरूरी है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ गुड यू आर क्रिएटिंग ए लैंडिंग पेज। आप अपने लैंडिंग पेज को बनाने में जितना अच्छा बनोगे उतना आपका कन्वर्जन ज्यादा होगा, क्योंकि कन्वर्जन मैटर करता है। एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि मेरे लैंडिंग पेज पे टोटल डेली 100 विजिटर्स लैंड करते हैं, बट उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20 कन्वर्ट होते हैं एज अ लीड, तो मेरा जो कन्वर्जन रेशियो है वो हुआ 20% कन्वर्जन रेशियो। तो आप हमेशा ये देखना कि आपका टोटल कितना परसेंट कन्वर्जन होता है। अगर मैं बात करूं मेरे केस के अंदर, तो गाइस मेरा जो कन्वर्जन जाता है वो हमेशा 50% जाता है। तो अगर मैं कभी किसी दिन 50% से कम मेरा कन्वर्जन होता है तो मुझे आइडिया मिल जाता है कि ओके, माइट बी I am doing something wrong. Either I am targeting a wrong audience or my landing page is not that satisfied for my customer or satisfactory for my customer. तो कहीं ना कहीं वो चीज गलती होती है मुझसे और उसको मैं फिर ठीक कर देता हूं। तो गाइस, आपको भी ध्यान रखना है कि आपका कन्वर्जन रेशियो कितना आ रहा है। अगर आपका कन्वर्जन रेशियो 20% से कम आ रहा है तो ध्यान रखना आप कुछ गलती कर रहे हो, क्योंकि 20% से कम आना कन्वर्जन रेशियो इज समथिंग कि आपके लिए वो एक बैड स्टोरी है, या फिर यू कैन से दैट बैड न्यूज है कि आपका 20% से कम कन्वर्जन क्यों आ रहा है। क्योंकि 20% इज समथिंग विच इज मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मार्केटिंग टू गेट लीड्स। आपको 20% लीड तो मिनिमम मिलना चाहिए अगर आपकी साइट में 100 विजिटर्स आ रहे हैं तो। और इसके लिए आपको आपका ऑडियंस को सही तरीके से टारगेट करना आना चाहिए और लैंडिंग पेज को और बेहतर तरीके से बनाना आना चाहिए। सो गाइस, आई होप आपने देखा कि लीड जनरेशन के लिए बेसिक कौन सी चीज़ों को हम करते हैं, हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है लैंडिंग पेज के अंदर, ऑडियंस टारगेटिंग के अंदर, फॉर्म्स के अंदर। तो यही चीज़ें आपको लाइफ टाइम करनी है गाइस। इसको ज़रूर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद आपको बहुत सारे चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद जो रियल टाइम पे चैलेंजेस होते हैं ना, वही हमारा मेजर जो आउटकम होता है हमारे प्रैक्टिस को और बेटर बनाने के लिए, हमारे स्ट्रैटेजीज को और बेटर बनाने के लिए। तो गाइस, ऑन दैट बेसिस आई एम सेइंग कि प्लीज इसको प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस करने के बाद ऑफ कोर्स अगर क्वेश्चन है तो मैं तो सैटरडे आप लोगों के लिए लाइव जाता हूं, आप सैटरडे मुझसे क्वेश्चन आंसर करो, सो आप चीजों को बेटर बना सको। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ मेरे वीडियोस को देखोगे और देख के उसे आप सोच रहे हो कि आप डिजिटल मार्केटर बन जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। That's all for the day guys. Have a nice day. Bye bye.